बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने 68 प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो 12 फरवरी 2023 को हेल्ड करवाया गया था, उसका प्रोविजनल आंसर की बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने जारी कर दिया है। इस वीडियो में हम लोग सेट बी क्वेश्चन पेपर का आंसर देखेंगे कि किस तरह से इन्होंने आंसर दिया है, लेकिन कुछ बातें भी कर लेते हैं। इस बार का जो क्वेश्चन पेपर था वो तो हिस्टोरिकल था ही, लेकिन इन्होंने जो आंसर की भी जारी किया है वो भी एक हिस्टोरिकल हो सकता है। कई विद्यार्थियों का जो क्वेश्चन सही भी हो रहा था वो भी इनके ऑप्शन के अकॉर्डिंग और इनके तर्क के द्वारा वो गलत हो गए हैं। और इस बार जो आपत्ति पत्र भी मांगा गया है, इसमें ये कह रहे हैं कि आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू ही भेजना है, स्पीड पोस्ट के ही थ्रू भेजना है 28/2/2023 तक। जबकि मान लीजिए कि कोई डॉक्यूमेंट्स व्यक्ति अपने आंसर को बताने के लिए कि इसका आंसर ये होना चाहिए था, जैसा भी दिखाएंगे कि जो राजस्व अधिकारी वाला क्वेश्चन था वो 100% इन्होंने गलती दिया है। और कैसे दिया है, लेकिन इन्होंने जो तर्क दिया है उसको काउंटर करने के लिए हमें जो साक्ष्य देना होगा वो स्पीड पोस्ट के ही थ्रू देना होगा। जबकि ऑनलाइन होता तो हम बुक का फोटोकॉपी करके और अदर जो मटेरियल थे उसको हम लोग भेज सकते थे बीपीएससी को। लेकिन बीपीएससी ने एक तरह से देखा जाए तो ये काम बंद करने का ही किया है कि मैक्सिमम जो कैंडिडेट है वो अप्लाई न कर सकें। वैसे हम लोग आंसर देखते हैं, उसके बाद एक और फाइनली कंक्लूड करेंगे कि क्या हो सकता है। ये सेट बी है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है साइंस से स्टार्ट होता है। टोटल 30 क्वेश्चन साइंस के दिए हुए रहेंगे। ऑलरेडी हम लोग बीपीएससी में जानते हैं कि इस बार 68 से टोटल 150 क्वेश्चन थे, 150 मार्क्स के 1/4 निगेटिव मार्क्स के अकॉर्डिंग यह क्वेश्चन पेपर है। तो एक गलत पर 1/4 मार्क्स काट लिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द पार्ट ऑफ द स्केलेटन दैट आर नॉट एज हार्ड एज बोन्स एंड विच कैन बी बेंट आर कॉल्ड एज कार्टिलेज। इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये सही है। इन लाइकेन और क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर लिव टुगेदर एल्गी एंड फंगस जो है वो लाइकेन का कॉम्बिनेशन फॉर्म है। या यहां पर पूछा गया था कि ये दोनों एक साथ रह सकते हैं, तो वो एल्गी एंड फंगस है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जिस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है उसको हम लोग डिटेल्स में थोड़ा देखने की क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो था, ये पूछा गया कि फीमेल एंथोलिस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम फीमेल क्यूलेक्स बिकॉज इट साइड्स एट एन एंगल विथ सबस्ट्रेटम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल टाइप एसोसिएटेड विथ द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी इज lymphocyte। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। सो ऑप्शन ए, मसल्स कैन ओनली पुश द बोन। इसमें पूछा गया था इनकरेक्ट, तो ये गलत स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, लार्ज नंबर ऑफ थिन स्ट्रिप्स ऑफ ब्लैक paint are made on the surface of convex lens of focal length 20 cm to catch the image of white horse. The image will be a horse of less brightness। इस तरह का कुछ इमेज दिखेगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। यहां पर जो स्ट्रिंगनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाई, इन्होंने ऑप्शन सी दे दिया है, वेवलेंथ ऑफ साउंड कहा है, जबकि ये फ्रीक्वेंसी से डिटरमाइंड होता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी का उल्टा वेवलेंथ होता है, तो हो सकता है कि इस बेसिस पे इन्होंने दे दिया है, जबकि एम्पलीट्यूड इसका हो सकता था। लेकिन कई कैंडिडेट जो है वो एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड किए होंगे, लेकिन फाइनल प्रोविजनल आंसर में ऑप्शन सी दिया गया है बीपीएससी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, फोटोवोल्टेइक सेल है। विच ऑफ द फ्लोइंग फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस इज मोस्ट सुटेबल फॉर डिजिटल एप्लीकेशन। तो फोटोवोल्टेइक सेल ये कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसका सही आंसर रोलिंग फ्रिक्शन ही होगा। आवश्यक सूचना जिसमें कि आंसर पर क्लेम करना है, ये अभी हमने देखा कि क्या है। इसमें इस बार स्पीड पोस्ट के ही थ्रू भेजना है। ये हिंदी वाली क्वेश्चन है कि कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और जो मोड़े जा सकते हैं, ये कार्टिलेज। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। लाइकेन वाला ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 जो था, जिसमें मादा एंथोलिस को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। ऑप्शन बी, अर्ध अस्तर के साथ एक कोण पर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर था इसका। शरीर की प्रतिरोध क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका जो है वो लिम्फोसाइट होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 5 में मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कथन गलत है पूछा गया था, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है कि मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो था, इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। और ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, इसका बीपीएससी ने वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य को दे दिया है यहां पर आंसर, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर माना है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी है सही आंसर। और क्वेश्चन नंबर 9 का रोलिंग घर्षण हो जाएगा, इसमें सही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इसमें पूछा गया है कि अ गोलकीपर इन अ गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड्स बैकवर्ड आफ्टर होल्डिंग द बॉल शूट एट गोल। दिस एनेबल द गोलकीपर टू डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। करने के लिए वो अपने हाथों को पीछे खींचता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पूछा गया था कि पॉजिटिवली चार्ज कौन सा है, तो अल्फा रे पॉजिटिवली चार्ज है, अदर जो है वो निगेटिव चार्ज है, कैथोड रे हो गया और बीटा रे। क्वेश्चन नंबर 12, सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पांसिबल फॉर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, कीप द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फ्लोइंग एनर्जी चेंज इन्वॉल्व फ्रिक्शनल फोर्स। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी, ये सही हो जाएगा। और बस इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जैसे ये बस है और ये राइट साइड में घूम सा आती है, तो उसमें बैठा पैसेंजर जो है वो लेफ्ट की तरह
बेंड कर जाएगा। तो ऑप्शन ये सही, सी इसका करेक्ट आंसर है, सही है ये। क्वेश्चन नंबर 15, बिफोर प्लेइंग ऑर्केस्ट्रा इन अ म्यूजिकल कॉन्सर्ट, हम लोग देखते हैं कि नहीं है जो सितार या इस तरह की जो स्ट्रिंग वाली जो वाद्य यंत्र होती हैं जो बजाते हैं लोग, उसको वो टाइट करते हैं, कभी ढीला करेंगे कभी टाइट करेंगे, तो वो क्या करते हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सितार स्ट्रिंग विथ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ये करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें पूछा गया था कि फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? तो संवेग परिवर्तन की दर को कम करने से उसे चोट नहीं लगता है, इसलिए वो पीछे खींचता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। यहां पर ये पॉजिटिव पूछा गया था कि धनात्मक कौन है, तो अल्फा किरण जो है इसका चार्ज पॉजिटिव होता है। ऑप्शन सी है। केंद्राभिमुखी बल जो है ये वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करेगा, और इसका जो सही आंसर है कि एक बस सीधी जा रही है और वो अपने दाहिने तरफ घूम जाती है, तो जो यात्री बैठा हुआ है वो बाईं की ओर झुक जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को, यानी कि जो स्ट्रिंग है वो समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? तो अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति वो जोड़ना चाहता है, इसलिए ऐसा काम वो करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें पूछा गया था कि फिक्स्ड वॉल्यूम है बट फिक्स्ड शेप नहीं है, तो केरोसिन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, Al2O3 एंड ZNO। क्वेश्चन नंबर 18, ग्लोबल वार्मिंग रिस्पॉन्सिबल है, एक से ज्यादा हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन है और नाइट्रस ऑक्साइड भी है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट्स टू लिबरेट CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो है ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला है डिफरेंट तरीके से लिखने का। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, ये इसका सही आंसर बेस हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और ऑर्डर ऑफ एसिटिक एसिड जो है वो विनेगर की तरह होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं है लेकिन उसका निश्चित आयतन है, तो ऑप्शन सी मिट्टी का तेल हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ये तीनों हो जाएंगे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 में अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर CO2 गैस मुक्त करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और COOH ये ऑक्जेलिक अम्ल का है सूत्र। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इसका सही आंसर क्षार हो जाएगा और एसिटिक अम्ल में सिलिका हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, डिटेक्ट द ऑड पूछ रहा था, तो इसमें जो तीनों है ये केमिकल चेंजेस से रिलेटेड है, इसलिए इसका ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है ये। क्वेश्चन नंबर 25, ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है इसमें कि डायमंड और ग्रेफाइट जो है कौन सा ट्रू स्टेटमेंट इसमें पूछा गया था, तो एक भी इसमें सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई करेक्ट आंसर दिया गया है बीपीएससी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है, द स्टोमेटा ओपन और क्लोज ड्यू टू चेंज इन द अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब जो होते हैं, जो सनलाइट होते हैं उसमें से रेड और ब्लू को ये एब्जॉर्ब करता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इसमें पूछा गया था नॉट करेक्ट मैच जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है कि थिक हार्ड स्टेम विथ ब्रांचिंग नियर बेस ट्री, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 29, ट्रांसपिरेशन इसका सही आंसर है। इसमें दोनों हो जाएंगे, प्रेजेंस ऑफ बोथ DNA एंड RNA। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। शुष्क शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। विषम का पता लगाना था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई है। 25 का भी ऑप्शन ई दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर दिया गया है, ये वाष्पोत्सर्जन होता है। क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर 26 जो है इसका सही आंसर कोशिकाओं में पानी की मात्रा हो जाएगा, और ये लाल और नीले रंग को ज्यादा अवशोषित करता है। और क्वेश्चन नंबर 28 का कि कौन सा मेल सही नहीं है, तो आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर ये तना पेड़ जो है नहीं होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इस तरह से टोटल 30 क्वेश्चन जो थे वो साइंस के थे, जिसमें कि एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है अभी तक हम लोगों ने देखा, और वो था क्वेश्चन नंबर 7 शायद है, देख लेते हैं एक बार ये, जिसमें कि ये पूछा गया था जैसे ये ध्वनि की तीक्ष्णता के द्वारा किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो बीपीएससी के द्वारा ध्वनि का तरंग जो दैर्ध्य है यानी कि वेवलेंथ को दिया गया है, इस पे थोड़ा सा देखा जा सकता है, ये यहाँ पर कंफ्यूजन है, लेकिन अदर जो क्वेश्चंस है उनका आंसर लगभग सही है इसमें। अब हम लोग देखते हैं मैथ्स वाले 10 मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, और हमेशा की तरह क्वेश्चन नंबर 31 जो है इसमें पूछा गया था कि हाउ मेनी वर्ड्स नो मैटर इफ दे आर मीनिंगलेस कैन बी फॉर्म्ड बाय द लेटर ऑफ द वर्ड डायरी, DIARY दिया हुआ है, तो ये फैक्टोरियल 5 होगा, जिसमें कि 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 ऐसे करके जो आएगा वो आंसर होगा। इसमें से कोई नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई दे दिया गया है। इसका सही आंसर 77 दिया गया है, और इसका आंसर जो है 428 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन बी दिया गया है इसमें, ये वाला, और क्वेश्चन नंबर 35 का ये 10 और 3 दिया गया है। रेक्टेंगल का जो है एरिया दे दिया गया है
एंड पेरीमीटर भी दिया हुआ है, तो इसके साइड को निकालना था, तो इस तरह का कुछ रेक्टेंगल बनेगा। ये 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ये 13 सेंटीमीटर का हो जाएगा। जब पेरीमीटर भी निकालेंगे तो ये 13 दूनी 26 और एरिया जब मल्टीप्लाई होता है तो 10 गुना 3 30 हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इसका क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, मैथ्स वाला। ये हिंदी में है, हमने ऑलरेडी देखा कि इसका आंसर बी है, इसका आंसर ऑप्शन ई है। रेक्टेंगल वाला ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ये 77 हो जाएगा। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, ये अरेंज लॉजिकली हमें करना था, तो सबसे पहले प्रेसिडेंट होते हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट होंगे, फिर प्राइम मिनिस्टर होंगे और स्पीकर एंड देन फाइनली मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, इसका आंसर 1/4 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, स्टेटमेंट कौन सा फॉल्स है? ये तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया था, ये एक तरह का ब्लड रिलेशंस वाला है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी दिया गया है, वाइफ ऑफ ब्रदर इन लॉ, बीपीएससी के द्वारा। तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, इसका आंसर ऑप्शन सी है। इसका आंसर 1/4 हो जाएगा और इसका बहनोई देवर साला की पत्नी, इस तरह का ऑप्शन दिया गया है बीपीएससी के द्वारा। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ई है। मैथ्स का क्वेश्चन हो गया। अब यहां से पॉलिटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 से। तो पॉलिटी के क्वेश्चंस को देखते हैं। विथ reference to the consumer dispute redressal at the district level in India, which of the following statement is not correct? तो अभी इन्होंने दिया है कि नहीं, ये 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में हो गया है। तो द डिस्ट्रिक्ट फोरम entertain the complaint where the value of goods or service does not exceed ₹50 लाख। तो ये गलत, ये सही स्टेटमेंट है, ऐसा इनका बताना है। तो इसमें कोई स्टेटमेंट गलत नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई करेक्ट आंसर इसका दे दिया गया है बीपीएससी के द्वारा। अभी देखेंगे इनके आंसर को कि ये क्या कह रहे थे। तो इसका आंसर ऑप्शन ई है। ब्लॉक लेवल इसका सही आंसर है, पंचायत समिति। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस इसका आंसर दिया गया है, ब्रिटेन सही आंसर है इसका। 2 साल 11 महीने 18 दिन सही है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना लगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो किसको रेस्पॉन्सिबल होते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली, सही आंसर है। 73rd जो अमेंडमेंट था इसमें डिसेंट्रलाइजेशन का, इसमें से जुडिशियल वाला नहीं है, अदर जो है 1 to 4 है, तो इसलिए ऑप्शन सी है, ये 100% करेक्ट आंसर होगा, सही है। हमने देखा कि इसका आंसर ऑप्शन ई दे दिया गया है। इसको ब्लॉक स्तर निकाय है, पंचायती राज में जो है पंचायत समिति ब्लॉक से रिलेटेड है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर था। ये राष्ट्रीय विस्तार सेवा को दिया गया है इसका, कि समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था, तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा, ये इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और जब हम सेंटर में देखते हैं कि वहां के जो मिनिस्टर होते हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, लोकसभा का विघटन हो जाएगा, मंत्रिपरिषद भी खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ राज्यसभा इंक्लूड्स, तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड भी मेंबर्स होते हैं और ये भी हो जाएगा, तो इसमें 2 स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, मोर देन 1। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फ्लोइंग कंसर्न विद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो तीनों इसमें सही है, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 21 साल होनी चाहिए पंचायती राज में खड़े होने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 51, एट द परसेंटेज has Bihar registered the lowest female workforce participation rate for the year 2020-22, तो ये 4% in rural and 6.5% in urban areas, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 को मैक्सिमम नंबर ऑफ टेक्स इंडस्ट्री इन विच डिस्ट्रिक्ट दिया गया था, तो इसको फाइनली डिलीट कर दिया गया है। इस तरह के कई क्वेश्चन यदि विवादित है तो बीपीएससी को डिलीट कर देना चाहिए था, केवल इसी क्वेश्चन को इन्होंने डिलीट किया है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर ये था, ये वाला उपभोक्ता विवाद वाला, इसको भी इनको डिलीट कर देना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग हिंदी इसका देख लेते हैं कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल किए जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य भी और अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक। कॉलोजियम जो सिस्टम से रिलेटेड था इसमें तीनों हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इसका क्वेश्चन नंबर 21 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 सही आंसर इसका बी होगा, 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% जो है वो शहरी क्षेत्रों में। अधिकतम कर उद्योग जिला जो है इसको डिलीट कर दिया गया है फाइनली बीपीएससी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 53 इसका सही आंसर 62 से 90 हो गया था, ये काफी न्यूज में था, ये सही आंसर है ऑप्शन बी, ये 2.5% हो जाएगा, सही है ये। मोर देन 1 इसका हो जाएगा। लेकिन इसमें देखिए
अभी जस्ट यहाँ पर एक कर्नाटका वाला जो ब्लूज मोला था, मैंगो सोअर और जो चेरी ब्लूज था, यहाँ पर क्वेश्चन में साफ कहा गया है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग का मतलब होता है इन तीनों में से कोई एक सही होना चाहिए। यदि शब्द वहां पर कोस्टल कर्नाटका कर दिया है तो वो कह रहे हैं कि चेरी ब्लूज्म जो है कोस्टल कर्नाटका में नहीं होता है। तो इतने कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस दिए हैं जो सही हो रहे थे जिन विद्यार्थियों का, उसको भी इसमें गलती कर दिया गया है। जैसे इसका आंसर ये कह रहे हैं कि मोर देन वन होगा, जबकि क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि इसमें पूछा गया है कि वन ऑफ द फ्लोइंग, तो वन ऑफ द फ्लोइंग में जो सबसे सुटेबल होगा कि बिहार प्रोड्यूस मोस्टली प्राइमरी गुड्स, ये सही आंसर हो सकता था, लेकिन इन्होंने ऑप्शन डी दिया है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने। क्वेश्चन नंबर 56 जो है तीनों सही हो जाएंगे, 1 2 3 इसके बारे में पूछा गया था। इसमें भी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इंप्रूव सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, तो पीडीएस, एमएसपी और मेंटेनेंस बफर स्टॉक ये करना होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इसका सही आंसर एसबीएस राघवन कमेटी हो जाएगा। इसमें कंपटीशन एक्ट 2002 किसके द्वारा इनेक्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 53 जो है ऑलरेडी हमने देखा, इसका सही आंसर ये होगा एसीजेड में सही आंसर ऑप्शन डी है, तीनों सही है। इसमें 2.5 100% सही है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। लेकिन अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक, यहां वनली भी कह रहा या वन ऑफ देम कह रहा, एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है, तो कोई एक ही ना चूज करेंगे भाई कि एक से ज्यादा करेंगे, तो ये बीपीएससी को थोड़ा सा देखना होगा फाइनल आंसर की में। इस तरह के कई क्वेश्चंस विवादित हैं, जैसे कि 67 में भी कई विवादित हैं। इस क्वेश्चन पेपर में तो ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर अलग तरीके का था, लेकिन इस तरह से जो आंसर दिया गया है ये और ज्यादा विवादित हो गया है। क्वेश्चन नंबर 59 जो है ग्रे रिवोल्यूशन फर्टिलाइजर से है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। यूनियन बजट फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा कि अनाउंस जो है लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसका सही आंसर 92 से 93 वाले बजट में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 का इन्होंने ऑप्शन ई कंसीडर कर लिया है, ये क्वेश्चन सही है, इसका कर्नाटका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63 5 ईयर प्लान में इन्होंने कौन सा गोल नहीं था, तो नन ऑफ दिस इसमें कर दिया है, पता नहीं कैसे किए हैं, इसको देखना होगा। ये तो सही है कि डिटरमाइन पॉवर्टी लाइन NSSO सही आंसर है। 65 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, -11.98 USD बिलियन में है ये। ऑलरेडी हमने ये हिंदी वाला आप देख सकते हैं कि क्या इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 जो है इसका सही आंसर, ये हिस्ट्री का अब यहां से स्टार्ट होता है कि सॉल्ट सत्याग्रह इन बिहार, द एडिशन टू मेकिंग सॉल्ट द पीपल चूज टू अपोज द गवर्नमेंट बाई अपोजिंग विच टैक्स, तो नन ऑफ द एबव होगा इसमें। चौकीदारी टैक्स को हमने देना इनकार कर दिया था। श्री कृष्ण सिंह जो रिजिग्नेशन थे फरवरी 1938 में किस रीजन से दिए थे, फॉर द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 हु सेव्ड द लाइफ ऑफ गांधी जी इन बिहार ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह, बतख मियां, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। हु लेड कल्टीवेटेड इन बिहार ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, स्वामी सहजानंद। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये 1920 से 22 वाले टाइम पीरियड में कहा जा रहा है। स्वामी विद्यानंद जो है ये दरभंगा से रिलेटेड है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 स्वदेशी एंड बॉयकट were adopted as method of a struggle for the first time in during partition of Bengal, 1905 में ये किया गया था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। सही आंसर दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। जो कलकत्ता में सेशन हुआ था 1906 में, उसके जो प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी ही थे। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार प्रेसिडेंट चुने गए थे, जिसमें से कि एक बार 1906 में भी चुने गए थे। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। सही आंसर इसका प्रजामंडल मूवमेंट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो गांधी जी को 1921 में गिरफ्तार नहीं किया गया था, यह गलत है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध किया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने चौकीदारी जो कर था उसका विरोध किया था, तो चौकीदारी है नहीं। क्वेश्चन नंबर 67 श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था, तो राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। बतख मियां जो है गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के समय बचाए थे, क्योंकि इनके खाने में जहर दे दिया गया था, तो गांधी जी को इन्होंने बताया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई की थी स्वामी विद्यानंद जी ने, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके द्वारा अपनाए गए थे, तो बंगाल विभाजन 1906 में, ये सही आंसर दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 72 इसका सही आंसर प्रजामंडल आंदोलन हो जाएगा। गांधी जी को गिरफ्तार 1921 में नहीं किया गया था, 1922 में गिरफ्तार किया था। इसमें पूछा गया था कि कौन सा सही नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 मौलाना आजाद जो है वो अल हिलाल लिखते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 हिस्ट्री हेल्प इन क्रिएटिंग द फीलिंग नेशनलिज्म, ये एक से ज्यादा हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 जो है इसमें पूछा गया था कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ओनली द अपर कास्ट, ये गलत है। द काउंसिल ऑफ इलेक्शन वर बॉयकटेड इवन बाय द जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास, यस ये भी गलत है। और 1000 ऑफ स्टूडेंट गवर्नमेंट, ये सही स्टेटमेंट है। तो इसमें पूछा गया था कि गलत कौन है, तो पहला जो है दोनों गलत है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 इसका सही आंसर बाबा रामचंद्र हो जाएंगे, जिन्होंने कि रामचरितमानस ले गए थे अपने साथ।
ऑल इंडिया हरिजन संघ जो है 1932 में महात्मा गांधी जी के द्वारा स्थापित होती है और 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली जो है वो अनाउंस करता है कि जून 1948 तक हम भारत को आजाद कर देंगे। स्वराज दल जो है बिहार में ये कृष्ण सिंह के द्वारा स्थापित किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अबुल कलाम आजाद द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया है? तो अल हिलाल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थिति को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह करके, हाँ ये किया गया था। इतिहास की पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके, हाँ ये भी सही है। और भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर, जैसे कि लाला लाजपत राय ने लिखा, बाल गंगाधर तिलक ने किया, ये सब लिखकर, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इसका सही आंसर 76 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। दोनों स्टेटमेंट गलत हैं इसमें, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यह जिस नेता के बारे में जिक्र किया जा रहा वो कौन है? तो बाबा रामचंद्र हैं। ये एक तरह के मजदूर थे, गिरमिटिया मजदूर। ये बाहर गए थे काम करने के लिए। तो ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी जी के द्वारा होती है। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की? तो जून 1948। और स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81, सिंपल सी बात है। शेर खान या शेर शाह के बारे में ये बात कही जा रही है कि हु अमंग द फॉलोइंग मेड एन ऑफर टू हुमायूं दैट ही वुड सरेंडर बिहार एंड पे एनुअल ट्रिब्यूट टू 10 लाख दिनार्स इफ ही वाज अलाउड टू रिटेन बंगाल। तो ये बात शेर खान ने कहा था, लेकिन हुमायूं नहीं माना, तो फिर क्या हुआ? हुमायूं को अपने साम्राज्य से ही हाथ धोना पड़ गया। विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है वो धर्मपाल के द्वारा स्थापित की गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 जो है, फर्स्ट गवर्नर सर जेम्स डेविड सिम्पटन जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रिमेनिसेंस, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई बुक है। पादरी की हवेली ओल्डेस्ट चर्च हो जाएगा बिहार में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। जो अशोक कुमार है, इनका जन्म जो है भागलपुर में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। शेर खान इसका सही आंसर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये किताब लिखी है। बिहार में सबसे पुराना गिरजाघर पादरी की हवेली विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना धर्मपाल होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? धर्मपाल होगा। गोपाल के बाद धर्मपाल आता है। गोपाल ने 750 एडी में जो है वो पाल वंश की स्थापना की थी। इनमें से बिहार का प्रथम राज्यपाल पूछा गया है, तो सर जेम्स डेविड सिम्पटन। और अशोक कुमार का जन्म भागलपुर में हुआ है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87, इन एंशियंट टाइम द एरिया ऑफ साउथ ऑफ गंगा, जैसे ये गंगा रिवर इस तरह से अपनी फॉलो करती है, तो इनके साउथ में कौन सा एरिया होगा, उसका क्या नाम था? तो इसमें नॉन ऑफ दिस कहा जा रहा है। इसका सही आंसर बीपीएससी के द्वारा, इसका तो 100% नॉन ऑफ दिस होगा 88 का, क्योंकि आयरन की जो शुरुआत है वो वैदिक एज से मानी जाती है, लगभग आज से 3000 साल पहले। इसमें पूछा गया था कि अकॉर्डिंग टू द रॉक इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत कंपोज्ड अराउंड 2nd सेंचुरी सीई, सुदर्शन लेक एन आर्टिफिशियल रिजर्वायर वाज रिपेयर्ड बाय रुद्रदमन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90, इसका सही आंसर गुप्त आर्ट हो जाएंगे। देवघर जो मध्य प्रदेश और जो झांसी जो है उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, वहां पर गुप्त आर्ट पाए जाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। जैसे कि देवघर में दशावतार मंदिर भी है, तो ये सारा चीज़ है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 100%। इसमें नॉट करेक्टली तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत टीपू सुल्तान और मराठा के बीच में नहीं, ये 5 नवंबर 1556 को एक तरफ हेमू और एक तरफ अकबर थे, उनके बीच में हुआ था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। जैसे ये क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में जो है चौकीदार किसको कहा जाता था? तो रिवेन्यू ऑफिशियल को कहा जाता था, लेकिन बीपीएससी ने अलग तरीके का इसमें अपना कंक्लूड किया है। वो कह रहे हैं कि विलेज हेडमैन होगा। अभी जस्ट इसका हम लोग देखते हैं। ये तो 100% सही है। तबकाते अकबरी, निजामुद्दीन अहमद। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कृष्णदेव रॉय, ये 100% सही है। जैसे देखिए, दिल्ली सल्तनत में भू राजस्व के लिए सर्वोच्च ग्रामीण सत्ता किसके हाथ में थी? तो चौधरी के हाथ में थी। सल्तनत काल में किसानों को उपज का 1/3 से लेकर 1/2 भाग तक राज्य को कर के रूप में देना पड़ता था। यह राजस्व सरकार किसान से नहीं बल्कि गांव के मुखिया, चौधरी, खुप्त एवं मुकद्दम आदि के माध्यम से वसूल करती थी। इसके बदले उनको संग्रहित राजस्व पर कुछ कमीशन दिया जाता था। तो इसका सही आंसर जो है, भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी जो है भू राजस्व अर्थात की, इसमें पूछा गया है कि रिवेन्यू ऑफिशियल कौन था? तो चौकीदार को कहा जाता था, विलेज हेडमैन को नहीं कहा जा सकता है। लेकिन फाइनली बीपीएससी ने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया है। इसको देखना पड़ेगा अब। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को ऑप्शन ई इन्होंने दे दिया है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया कि क्या क्या चीजें इसमें चल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 जो है, पटना विमेंस कॉलेज की स्थापना 1940 में होती है, किसके द्वारा? तो सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96, सिरिल रेडक्लिफ ने ड्रॉ किया था लाइन, वही इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। महालवारी सिस्टम जो है भाई, ऑलरेडी हम लोगों ने कई बार पढ़ा। महालवारी सिस्टम जो है ये पंजाब में लागू होता है।
ये सेंट्रल प्रोविंस में लागू होता है, ये यूनाइटेड प्रोविंस में लागू होता है, लेकिन बंगाल में ये लागू नहीं होता है। हॉल्ट मैकेंजी ने महलवारी को लाया था, लेकिन यहाँ पर जो बंगाल शब्द दे दिया गया है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ई होना चाहिए था, लेकिन बीपीएससी ने हॉल्ट मैकेंजी को कंसीडर किया इसमें, जबकि इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका आंसर ऑप्शन सी नहीं होना चाहिए था। विनोबा भावे ने जो इंडिविजुअल सत्याग्रह है वो पबनार महाराष्ट्र से स्टार्ट किया था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन के बारे में पूछा गया था, केवल 2 इसमें सही है, इसमें कि टू वर्क आउट कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट के लिए आया था कैबिनेट मिशन 1946 में। ये महलवारी सिस्टम वाला भी क्वेश्चन काफी डाउटफुल है, जो कैंडिडेट इसको सही से पढ़े होंगे वो ऑप्शन ई लगाए होंगे। हॉल्ट मैकेंजी बहुत कम ही लोग लगाए होंगे, हॉल्ट मैकेंजी लगाए होंगे क्योंकि जैसे ही महलवारी सिस्टम देखे होंगे उनको लगा होगा कि नहीं हॉल्ट मैकेंजी हो जाना चाहिए, लेकिन इसका सही आंसर अब देखिए क्या दिया सा रहा फाइनल बीपीएससी के द्वारा। वैसे प्रोविजनल है तो मुझे लग रहा है कि हॉल्ट मैकेंजी को ही ये कंसीडर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 करंट अफेयर का है ये, कादिराबाद दरभंगा हो जाएगा। अब इसमें भी सब लोग दरभंगा दरभंगा याद करके गए थे, लेकिन दरभंगा ही तीनों पूछ दिया है, अब जगह का नाम पूछ दिया है। सबसे कम जो है लोएस्ट पर कैपिटा इनकम शिवहर में है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नीति आयोग के द्वारा ये 52 था हमारा स्कोर 100 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 का ये ट्रैक साइकिलिंग इसका सही आंसर है, 100% सही आंसर है। मिथिला मखाना को दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को इन्होंने ऑप्शन ई मान लिया है इस बेसिस पर कि ये एक अफवाह था। लंगट सिंह कॉलेज जो था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, और हम लोग जो है बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं कि नहीं ये हो गया इस तरह से चीज़ें, जबकि अकॉर्डिंग टू बीपीएससी अब चूंकि इतना कौन जानता है, इसका आंसर ऑप्शन ई कंसीडर कर लिया गया है कि नहीं ये जो न्यूज़ थी वो फेक न्यूज़ किसी ने फैला दी थी। लंगट सिंह कॉलेज को कभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में नहीं जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 जो है इसका भी आंसर ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है। ये 28 नवंबर के चलते इसका सही आंसर बोध गया हो गया है, जबकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका आंसर राजगीर किए होंगे, तो राजगीर 27 नवंबर को गए थे और फिर 28 नवंबर को काफ़ी एक लिस्ट क्वेश्चन कर दिया गया था, गलत कराने के लिए ऐसा किया गया होगा बीपीएससी के द्वारा। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई ने मेन और वीमेन जो भी प्लेयर हैं उनका सेम हो गया है पेमेंट जो उनको दिया जाएगा पे स्केल, ये 11.3 से 15.3% हो गया है हमारा अर्बनाइजेशन। आयुष ये युवा 2 जो है ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा ये 576 इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर कृति पारिख कमेटी इसका सही आंसर है। इसमें तीनों जो है जबकि पूछा गया था नॉट, तो इसमें नन ऑफ द एबव हो जाएंगे, ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 ईटानगर डोनी पोलो एयरपोर्ट जो है कामरूप जो है वो गुवाहाटी में है, तो परम कामरूप गुवाहाटी हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सुखना लेक में ये किया गया था, हिमालयन याक को दिया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। श्रीनगर में ये किया गया था और सितंबर में हम लोग जो है राष्ट्रीय पोषण माह सेलिब्रेट करते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 जो है इसका सही आंसर मैंगटियन है, इसका सही आंसर। मोना लुआ जो था इसका सही आंसर हो जाएगा। लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी इसका सही आंसर है। परमा क्राइसिस इसका सही आंसर है। डिक्शनरी ऑफ कॉलिन जो है वो पूछा गया था। सेहन जो करुणा तिलक जो है ये इसके हैं इस बार के मैन बुकर प्राइज के, ये सही आंसर है। ये कॉप 27 में अलायंस किया था सेनेगल से। स्पेन सही आंसर है। स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी इसका सही आंसर है। ये करेंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जीआई टेक जो है निहोंसू जो है ये जापान को दिया गया था, इसका सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेस्ट बंगाल से 3 डिस्ट्रिक्ट हमारे टच करते हैं, उत्तर प्रदेश से 8 करते हैं, झारखंड से 8 करते हैं, तो इसका एक से ज़्यादा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका सही आंसर जो है अम्मापाली हो जाएगा, जागजा हो जाएगा जो जापान का है। नेक्स्ट इसमें ऑप्टिमस हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर ये ज्योग्राफी का आंसर है। देखिए हम लोग जानते हैं कि रोहतास में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिपॉजिट है पाइराइट्स का, लाइमस्टोन जो है मुंगेर में पाया जाता है, गोल्ड डिपॉजिट भी जम्मू में पाया जाती है। तीनों स्टेटमेंट सही है, तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो बीपीएससी का कहना है कि देखो भाई इसमें 1 3 है तो ये भी सही हो सकता है, 3 है ये भी सही हो सकता है, 1 2 भी सही हो सकता है, तो मोर देन ऑफ एबव होना चाहिए था ना। लेकिन इन्होंने ये कहते हुए नन ऑफ दिस कर दिया है कि ये कह रहे हैं कि तीनों स्टेटमेंट सही है लेकिन एक भी ऑप्शन सही नहीं है। भाई ये ऑप्शन डी भी तो ऑप्शन ही है, तो डी ऑप्शन जो है और मोर देन 1 कह रहा, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है इंडिविजुअली, लेकिन पता नहीं इन्होंने ऑप्शन ई दे दिया है। अब इसको देखना होगा, जो भी कैंडिडेट्स इस क्वेश्चन को जानते होंगे मैक्सिमम कैंडिडेट वो ऑप्शन डी के साथ गए होंगे, लेकिन फाइनली इसको भी बीपीएससी के द्वारा गलत करार दिया गया है ऑप्शन ई देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 जो है 134 मोहना एंड लीलांजना रिवर इसका सही है, काबुल इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर 100% सही है, ठाकुरगंज 100% सही है। इसका सही आंसर सिंपल सी बात है 13 किलोमीटर हो जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा ये पूछा गया था डिकेडल ग्रोथ कहाँ हुआ था, तो सबसे ज्यादा मधेपुरा में हुआ था, उसके बाद किशनगंज, उसके बाद सिवान, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सर्दर्न कंटिनेंट जो उसको कहते हैं गोंडवाना लैंड, जो ये साउथ वाला पार्ट है गोंडवाना लैंड, और इसको अंगारा लैंड कहते हैं नॉर्थ वाले को। ये सीरियल बेस्ड इंडस्ट्रीज बिहार में सही आंसर है इसका। नॉर्थ और साउथ पोल इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी
उसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम टच करते हैं, इन तीनों में पाया जाता है कोल, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 144, 100% गल्फ ऑफ मन्नार होगा, ये भी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, मोर देन वन। CWG इसका सही आंसर है। लेकिन जैसे क्वेश्चन नंबर 49 है, देखिए इस बेसिस पर कि कोस्टल एरियाज ऑफ कर्नाटका पूछा गया है, इतना मतलब कि मान्यूट इन्होंने किया था, और अदर जो क्वेश्चन थे हमने देखा कि वहां पे वन ऑफ द फॉलोइंग पूछा गया था, तो उसमें इन्होंने नहीं कर दिया है, उसमें इन्होंने ऑप्शन डी कर दिया है, मोर देन वन। लेकिन यहां पर केवल मैंगो शोअर को किया गया है बीपीएससी के द्वारा, कहीं ना कहीं ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 150, लॉन्ग वेव टेरिटोरियल रेडिएशन सही आंसर है, और 12 नॉटिकल माइल इसका सही आंसर है। तो इस तरह से हमने 150 क्वेश्चंस का आंसर की देखा, जो कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा दिया गया है, ये प्रोविजनल आंसर की है। जैसे यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ वाज टेकन फ्रॉम ब्रिटेन वाइल इक्वल प्रोटेक्शन लॉ ऑफ यूएसए, इसलिए जो अभी हम लोगों ने अपने आंसर की में देखा बी में, तो उसमें ब्रिटेन हो जाएगा इसका सही आंसर, यूएसए नहीं होगा। यहाँ पर ये जो पूछ रहे हैं, ये जो वो वाला क्वेश्चन था कंज्यूमर वाला, तो ये करें द करेक्ट ऑप्शन इज 31 में। अब देखिए इसका सारे लोगों का ऑप्शन ई जिसका है सबको ई कर दिए हैं उस क्वेश्चन को। ये कर रहे हैं कि Pecuniary jurisdictions was amended from 1 crore to 50 lakhs in December 2021, so no statement is incorrect। ऐसे इन्होंने कर दिया है इसी चीज को। हाईएस्ट जो FDI रिसिप्ट among the following state list कर रहा, only not amongst all of the state of India, amongst all of the India answer would have महाराष्ट्र, जबकि ये कर्नाटका को महाराष्ट्र कहां से मिल गया, इसलिए वैसे तो इसका आंसर ऑप्शन जो कर्नाटक था वही होगा। अब जैसे इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 63 था अपने बी के अकॉर्डिंग, हम लोग 20 सीरीज का क्वेश्चन देखे थे, इसमें इन्होंने ये किया है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा जो था 52 बी वाला, हम लोगों ने देखा कि इसको डिलीट कर दिया, जिसमें कि टैक्स वाला था। उसी तरह से ये बिहार इकोनॉमिक सर्वे वाला, तो ये तो खैर से ऐसे ही है। ये इन्होंने आंसर की में अपना इस तरह से दिया है, जैसे कि ये हेडमैन वाला जो कह रहे हैं कि मुकद्दम और चौधरी वाज अ विलेज हेडमैन and in this capacity only was the highest revenue authority in the village and not just any revenue official or village accountant, even today village headmen are often called chaudhry in that region। यानी कि ये हरियाणा की बात कर रहे हैं, जो दिल्ली सल्तनत वाला पोर्शन था हरियाणा, जो उत्तर प्रदेश वाला पार्ट है, जबकि ये बिल्कुल गलत इन्होंने दिया एक्सप्लेनेशन। तो इसी तरह का इसमें इन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है किस तरह से था। यहाँ पे जो लंगट सिंह कॉलेज है उसको इन्होंने गलती कर लिया, ऑप्शन ई इसमें दे दिया गया है, ऑलरेडी हम लोगों ने देखा। ये तो खैर चलिए सही है कि 28 नवंबर को, ये तो मतलब कि बीपीएससी के द्वारा ये क्वेश्चन दिया ही गया था कि जो स्टूडेंट है वो गलत करे। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रोविजनल आंसर की देखा जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा दिया गया था। अब इस पर बात चलेगी कि भाई कट ऑफ कितना होगा। तो ये आंसर की देखने के बाद जो मैक्सिमम स्टूडेंट होंगे जिनका 100+ स्कोर आ रहा था पहले वाले में, उनका ऑटोमेटिक्स 90-95 के आसपास स्कोर आ रहा होगा। तो इस बार किसी भी हाल में मुझे नहीं लगता है कि 90+ क्रॉस कर जाए जनरल कैंडिडेट का कट ऑफ, क्योंकि काफी कंफ्यूजन एक तो क्वेश्चन में था ही, और प्लस में जो आंसर की इन्होंने दिया है उसमें भी कंफ्यूजन हम लोगों ने देखा कि किस तरह से है। आप बताइए कि आपके कितने मार्क्स कैलकुलेट होकर आ रहे हैं। तो ये अपना एनालिसिस था 68 प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर का। सो थैंक्स एंड टेक केयर।